Good morning class. Today we discuss our 12th lecture of P block elements. तो आज हम डिस्कस करने वाले प्रिपरेशंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्साइड्स, ओजोन, केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज और उनके यूजेस. ठीक है, तो वन बाय वन डिस्कस करेंगे बेटा. तो देखते हैं हम. सबसे पहला बेटा हमारा है किसके बारे में? डाई ऑक्सीजन के बारे में. ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहला डाई ऑक्सीजन. कहाँ प्रिपेयर होता है बेटा? सबसे पहले ये लैब्स के अंदर, इन लैब्स. तो सबसे पहला बेटा बाय हीटिंग पोटेशियम क्लोरेट KClO3. क्या करेंगे बेटा? यहाँ पे अपन 2 KClO3 को हीट कर देंगे एक्सेस में. कितने बेटा? MnO2 की प्रेजेंस में. मैग्नीज ऑक्साइड. सिंपल सा तरीका है, कोई रॉकेट साइंस नहीं. जितने ऑक्सीजन है बाहर निकाल दो, 3O2 और क्या बच जाएगा? 2 KCl. क्लियर मेरी बात? उसके बाद बाय थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स. बेटा थर्मल डिकम्पोजिशन हीट करना ऑक्साइड्स को. देखेंगे यहाँ पे सिल्वर ऑक्साइड, ठीक है, मरकरी ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड, ठीक है, जैसे Pb3O4 है, PbO2 है. ठीक है बेटा, करो हीट, क्या निकल जाएगा? 4Ag प्लस में O2 क्या आ जाएगा? 2Hg प्लस O2. यहाँ पे क्या आ जाएगा? 6PbO प्लस में O2. यहाँ क्या आ जाएगा? 2PbO प्लस में O2. We get oxygen. ठीक है, और देख लेंगे by decomposition of H2O2. क्या निकल जाएगा बेटा? H2O2 2H2O प्लस में O2. इसलिए कहते हैं कि हाइड्रोजन पर ऑक्साइड को ब्लैक प्लास्टिक बीकर में रखना चाहिए ताकि उसमें धूप वगैरह ना लगे. ठीक है, वरना ये डिकम्पोज होके O2 में कन्वर्ट हो जाता है वाटर मॉलिक्यूल में. On a large scale it is prepared by water और एयर. चलिए मेरी बात यहाँ पे. फिर हम बात करते हैं इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में. प्रॉपर्टी सबसे पहला कलरलेस, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस, gas. Second, it is slightly soluble in water. किसमें soluble होता है बेटा? ये water में soluble होता है. ठीक है, liquefy at 90 Kelvin and freeze at 55 Kelvin. 55 Kelvin जम जाता है इतने स्मॉल टेम्परेचर पे. ठीक है, इसके 3 आइसोटोप्स हैं. आइसोटोप्स कौन कौन सा? 1608, 1708 और 1808. सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर. और कैसा होता है बेटा? ये नेचर में पैरा
मैग्नेटिक। कल डिस्कस किया था हमने पैरामैग्नेटिक है ना नेचर। क्यों होता है पैरामैग्नेटिक? क्योंकि इस पे 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्लियर मेरी बात? फिर हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज पे। बेटा सबसे बड़ी चीज ये कंबशन में काम आता है, आग लगाने के, है ना? तो देखते हैं। पहला न्यूट्रल टू लिटमस, न्यूट्रल टू लिटमस। ये लिटमस में क्या होता है? न्यूट्रली बिहेव करता है, ठीक है बेटा? इट बिहेव्स न्यूट्रल ऑन लिटमस। नेक्स्ट डाइऑक्सीजन, डाइऑक्सीजन इज सपोर्टर, सपोर्टर ऑफ कंबशन। डाइऑक्सीजन क्या होता है बेटा? कंबशन में सपोर्ट करता है। कैसे करता है देखेंगे। सोडियम को एयर में रख दो, क्या हो जाएगा? सोडियम ऑक्साइड। सोडियम को ऑक्सीजन से रिएक्शन करवा दो, Na2O2, इट फॉर्म्स सोडियम पर ऑक्साइड। एल्यूमिनियम की रिएक्शन करा दो बेटा O2 के साथ, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है? नॉन मेटल से रिएक्शन करा दो, नॉन मेटल्स के साथ करा सकते हो, नॉन मेटल के साथ। हाइड्रोजन की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ, नाइट्रोजन की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ, सल्फर की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ, कार्बन की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ, क्या बन जाएगा? वाटर, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है बेटा? एक क्वेश्चन बनता है यहाँ पे, बड़ा अच्छा प्यारा सा क्वेश्चन बनेगा यहाँ पे कि ऐसे कौन से एलिमेंट हैं जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करते। तो देखेंगे बेटा यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, विच एलिमेंट नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन। ऐसे कौन से एलिमेंट हैं जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करते? कौन से नहीं करेंगे भाई? प्लैटिनम, गोल्ड, सिल्वर, ठीक है बेटा? जनरली कौन सा नहीं करता? प्लैटिनम। प्लैटिनम इजीली रिएक्ट नहीं करेगा, ठीक है? और रिएक्शन देख ले, जब कार्बन रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ तो क्या हो जाएगा? कार्बन मोनोऑक्साइड। जब जिंक सल्फाइड रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ तो क्या आ जाएगा? जिंक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। बैलेंस करेंगे 2 2 2 4, ठीक है बेटा? ऐसे हम लोग जो है बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ आ जाएगा बेटा 3O2, ठीक है? और देख लेंगे 2SO2 रिएक्ट विद O2, सल्फर ट्राइऑक्साइड। जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विद ऑक्सीजन तो क्लोरीन बाहर आ जाएगा और वाटर मॉलिक्यूल। तो एक क्वेश्चन बन जाता है, व्हाट हैपेंस व्हेन C2H4 रिएक्ट विद ऑक्सीजन या इज बर्न? क्या मिल जाएगा बेटा आपको? C2H4 हम बर्न करेंगे तो CO2 और H2O बैलेंस कर लेंगे 2, और यहाँ 2 2 2 4 2 6, 3O2 यूज हो जाएगा, ठीक है? ये थे आपके केमिकल प्रॉपर्टीज। फिर हम डिस्कस करते हैं इसके यूजेस। यूजेस, इट इज यूज्ड in oxyhydrogen and oxyacetylene torches। कहाँ काम आते हैं बेटा ये? फॉर कटिंग एंड वेल्डिंग, यूज फॉर कटिंग एंड वेल्डिंग ऑफ मेटल्स, ठीक है बेटा? सेकेंड, in
metallurgical process to remove impurity. Third, in respiration, ठीक है बेटा, और liquid oxygen is used as a rocket fuel, ठीक है बेटा. नेक्स्ट, मैन्युफैक्चर ऑफ फिनोल इथाइलिन ऑक्साइड और सल्फर डाई ऑक्साइड. और बेटा इन साइन गैस. साइन गैस कौन सी होती है? सिंथेटिक गैस. 11th क्लास में आया था, CO प्लस में H2. ठीक है, दोबारा देखते हैं हमने क्या क्या पढ़ा इसके अंदर अभी तक. डाइऑक्सिन की प्रिपरेशन देखी आपने आज. क्या देखा इसके अंदर? KClO3 को हीट करेंगे तो KCl और ऑक्सीजन बाहर आ जाएगा. थर्मल डिकम्पोजिशंस, जितने भी ऑक्साइड्स उनको हीट करेंगे तो डाइऑक्सिन मिल सकता है हमें. H2O2 जब डिकम्पोज होगा तो ऑक्सीजन बाहर निकाल देगा. ठीक है. फिजिकल प्रॉपर्टीज, कलरलेस होता है, ऑर्डरलेस होता है और टेस्टलेस होता है. ये वाटर में स्लाइटली सोल्यूबल होते हैं, ये लिक्विफाई होते हैं 90 केल्विन पे और फ्रीज होते हैं 55 केल्विन पे. इसके 3 आइसोटोप्स होते हैं. कौन कौन से? 1608, 1708 और 1808. ये कैसा नेचर होता है इनका? पैरामैग्नेटिक नेचर होता है. केमिकल प्रॉपर्टीज, न्यूट्रल होता है लिटमस पे. ये कंबशन में सपोर्ट करते हैं मेटल्स के साथ भी और नॉन मेटल के साथ भी. ठीक है बेटा. उसके वजह से यूजेस है, कटिंग एंड वेल्डिंग में यूज करते हैं, इंप्योरिटी को रिमूव करने का काम आता है, रेस्पिरेशन में, रॉकेट फ्यूल में, फिनोल, अल्कोहल ये बनाने काम आता है और साइन गैस बनाने के काम आता है. नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है ऑक्साइड्स. तो बेटा देखिए अभी हम लोग ऑक्साइड्स के बारे में. ऑक्साइड्स जो है वो क्या कहता है? जब मेटल रिएक्ट करता है किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ. या नॉन मेटल रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, क्या फॉर्म करता है बेटा? ऑक्साइड्स फॉर्म करता है. क्या फॉर्म करता है? ऑक्साइड्स. देखिए बेटा यहाँ पे, when metal and non-metal react with oxygen are called oxides. क्या बोलते हैं बेटा इसको हम लोग? ऑक्साइड्स बोलते हैं. ठीक है. कितना ऑक्सीडेशन होगा बेटा? लगभग किसी का 2 होगा, किसी का 3 होगा. डिफरेंट ऑफ ऑक्साइड शो करते हैं. देखिए बेटा, इन दीज ऑक्साइड्स ऑक्सीजन हैव -2 ऑक्सीडेशन स्टेट. देखिए बेटा यहाँ पे जैसे लिथियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, इनके कितने होते हैं? हैव ओनली 1 ऑक्साइड. Li2O, MgO, Al2O3, ZnO, इधर एक ही ऑक्साइड होते हैं. अच्छा, आयरन, कॉपर, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस पढ़े आपने नाइट्रोजन के 5 ऑक्साइड. फास्फोरस के कितने सारे ऑक्साइड पढ़े थे आपने, है ना? एक से कितने होते हैं? दे हैव मोर देन 1 ऑक्साइड. ठीक है बेटा. उसके बाद जैसे देखिए बेटा 2 टाइप्स के होते हैं. सिंपल ऑक्साइड, सिंपल ऑक्साइड जैसे MgO, Al2O3. एक होते हैं मिक्स्ड ऑक्साइड्स. मिक्स्ड ऑक्साइड्स कौन से होते हैं बेटा? जिनकी फ्रैक्शनल वैल्यू होती है. फ्रैक्शनल वैल्यू जैसे बेटा Fe3O4, Pb3O4. क्या होता है यहाँ पे? फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन
स्टेट। ठीक है बेटा, तो आपके इस चैप्टर के अंदर यानी सिलेबस में आपके सिंपल ऑक्साइड डिस्कस किए गए हैं। सिंपल ऑक्साइड्स, ठीक है। 4 कैटेगरीज होते हैं बेटा। कौन कौन से होते हैं देखेंगे इससे पहले। एसिडिक ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स और न्यूट्रल ऑक्साइड। तो 1 बाय 1 देखते हैं बेटा। तो पहला है हमारा एसिडिक ऑक्साइड। एसिडिक ऑक्साइड कौन से होते हैं? ऑक्साइड्स दैट रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म एसिड्स। ऑक्साइड्स that react with water to form acids। क्या फॉर्म करते हैं बेटा? एसिड। एग्जांपल लेंगे SO2 react with water, क्या आ जाएगा? H2SO3। सल्फ्यूरस, सल्फ्यूरस एसिड, ठीक है। SO3 है, CO2 है, N2O5 है। ये सब क्या करते हैं? आपके एसिडिक ऑक्साइड शो करते हैं। ठीक है बेटा। मोस्टली क्या होते हैं? मोस्टली नॉन मेटल्स आर non-metal oxides are acidic in nature। ठीक है बेटा। but V2O5, Mn2O7 और CrO3 are also acidic oxide। जिनके ऑक्सीडेशन पर बहुत ज्यादा होते हैं वो भी कैसा बिहेव करते हैं बेटा? एसिडिक ऑक्साइड्स की तरह बिहेव करते हैं। क्लियर मेरी बात? सेकंड है बेसिक ऑक्साइड्स। बेसिक ऑक्साइड्स कौन से होते हैं? ऑक्साइड्स दैट रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म बेस। कैसे बेटा? देखेंगे यहाँ पे CaO रिएक्ट विद H2O, क्या बन जाएगा? CaOH का होल ट्वाइस। Na2O, MgO, ये बेटा ये क्या करते हैं? इनकी तरह बिहेव करते हैं। ठीक है। थर्ड एम्फोटेरिक ऑक्साइड, जो एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव करेंगे। ऑक्साइड्स which react with acid as well as base। ठीक है बेटा। कैसे? Al2O3 react with 6HCl और 9H2O, क्या दिया बेटा? 2Al H2O होल 6, 3 पॉजिटिव प्लस में 6 से नेगेटिव। ये फॉर्म होते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। क्या फॉर्म होता है बेटा यहाँ पे? ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। ठीक है। इसको बोलेंगे हम हेक्सा, एक्वा, एल्यूमिनियम। ठीक है। जो हो गया एसिड्स के साथ। अब आ जाओ बेटा बेस के लिए। Al2O3 reacts with 6NaOH और reacts with water। क्या देगा अपने यहाँ पे?
2 Na3Al OH का होल 6 प्लस ये बन जाता है ना। ये फिर क्या बोलेंगे सोडियम हेक्सा हाइड्रोक्सी एल्यूमिनियम, ये डिस्कस करते हैं। ये क्या करते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स को फॉर्म करते हैं। तो ये एसिड और बेस रिएक्ट करता है और बेस के साथ में रिएक्ट करता है। और फोर्थ है बेटा हमारा न्यूट्रल ऑक्साइड। ऐसे ऑक्साइड्स जो ना तो एसिड रिएक्शन करते हैं और ना ही बेस के साथ। ऑक्साइड्स neither react with acid or nor base। एग्जाम्पल है जैसे CO, NO, N2O एक्सेट्रा, ये होते हैं आपके बेसिक। टोटल कितने टाइप के पड़े यहाँ पे? 4 टाइप के पड़े। कौन कौन से? एसिडिक कौन से होते हैं? जो क्या करते हैं वाटर रिएक्शन करने पे एसिड बिहेव करते हैं। और बेसिक कौन से होते हैं? जो बेस के रिएक्शन में बेसिक बिहेव करते हैं। एम्फोटेरिक जो एसिड और बेस दोनों रिएक्शन करते हैं, दे फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। और न्यूट्रल कौन से होते हैं बेटा? जो ना तो एसिड रिएक्शन करते हैं और ना ही बेस के साथ। तो बेटा हमारा नेक्स्ट है ओजोन, थर्ड। नेक्स्ट है बेटा हमारा ओजोन। ओजोन को हम लिखते हैं O3। ये एज ए प्रोटेक्टिव लेयर है हमारे अर्थ के ऊपर, जो अल्ट्रावायलेट रेस को रोकती है। अगर ये नीचे आएगी तो क्या हो जाएगा? स्किन कैंसर हो जाएगा हमें, है बेटा। तो ये चीज हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे। देखते हैं बेटा, ये एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन है। एलोट्रोप ऑफ ऑक्सीजन। देखते हैं बेटा यहाँ पे प्रिपरेशन। लैब में हम लोग कैसे प्रिपेयर करते हैं? बाय पासिंग of steam of oxygen through a silent इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। ठीक है बेटा। कैसे? 3O2 को करंट फ्लो करा देंगे, क्या निकल जाएगा? 2O3। और जो हीट निकलती है वो कितनी होती है बेटा यहाँ पे? प्लस 142 किलो जूल पर मोल। ठीक है, इतनी डिस्कस की जाती है। ठीक है, और कितनी अबो होती है हमारे अर्थ क्रस्ट से? 20 किलोमीटर अबो होती है। 20 किलोमीटर above the surface of Earth। ठीक है बेटा। और लैब में भी हम लोग कैसे प्रिपेयर करते हैं? इन लैब बाय साइलेंट इलेक्ट्रिक discharge। properties properties क्या बेटा? पेल ब्लू कलर का होता है, पेल ब्लू गैस। और सेकंड डार्क ब्लू इन लिक्विड एंड वॉयलेट और ब्लैक सॉलिड। तो सॉलिड फॉर्म में होगा तो वॉयलेट या ब्लैक कलर का होगा, लिक्विड होगा तो ये डार्क ब्लू कलर का होता है, और गैस होता है तो पेल ब्लू। ठीक है। इफ इट इज इन लेस कंसंट्रेशन,
अगर लेस कंसेंट्रेशन में तो हार्मफुल नहीं है, इट इज नॉट हार्मफुल, बट इफ इट इज इन मोर कंसंट्रेटेड इट इज हार्मफुल। ठीक है बेटा, कैसे देखते हैं यहाँ पे, जब ऑक्सीजन ब्रेकडाउन होता है, ओजोन ब्रेकडाउन होता है, क्या मिलता है आपको, डाई ऑक्सीजन और नेसेंट ऑक्सीजन। ये क्या होता है बेटा, नेसेंट ऑक्सीजन, इसका मतलब क्या होता है, न्यूली बोर्न ऑक्सीजन। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, किसी के साथ भी इजीली रिएक्ट कर जाएगा। देखिए बेटा यहाँ पे से लेड सल्फाइड रिएक्ट विद ओजोन, क्या बन जाएगा, PbSO4 और ऑक्सीजन बाहर आ जाएगा। ठीक है बेटा, ये डिस्कस करते हैं। और देख लेंगे यहाँ पे, जब पोटेशियम आयोडाइड रिएक्ट करेगा ओजोन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो क्या मिल जाएगा आपको, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, आयोडीन एंड सल्फर ऑक्सीजन। और ये जो आयोडीन है ये टाइट्रेट करता है इसके साथ Na2H2O3। तो क्वेश्चन बन जाता है यहाँ पे कि हाउ ओजोन बिहेव्स, या ओजोन रिएक्ट विद या शोइंग टाइट्रेशन। ठीक है, या फिर हाउ ऑक्सीजन इज ए पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कैसे होता है बेटा, रिएक्ट करेगा तो क्या करेगा, सल्फर लेड सल्फेट में और ऑक्सीजन रिमूव कर देता है। ये डिस्कस किया गया था बेटा इसके अंदर। नेक्स्ट है यहाँ पे यूजेस, कहाँ इसका यूज करते हैं। सबसे पहला बेटा, इट इज ए ऑक्सीडाइजिंग नेचर। अब ऑक्सीडाइजिंग नेचर का कहाँ यूज करेंगे, डिसइंफेक्टेंट्स में। It is used as an disinfectant or cleaning of water। ठीक है बेटा, नेक्स्ट ब्लीचिंग ऑफ फैब्रिक्स, ब्लीचिंग फैब्रिक्स, स्टार्च, ऑयल, मैन्युफैक्चर ऑफ सिल्क, पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है, और फोर्थ डिटेक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे आपके पास इथीन है, आप रिएक्शन कराएंगे ओजोन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ 196 केल्विन टेम्परेचर और CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड में, तो क्या बन जाएगा बेटा आपके पास, OCH2O ये कंपाउंड हो जाते हैं। ये डिस्कस किया इसके यूजेस में। क्या क्या बेटा आपने बेटा, प्रिपरेशन, किसकी प्रिपरेशन कंप्लीट होगा, साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पे कंप्लीट होता है, हमारे अर्थ सरफेस से 20 किलोमीटर अबव होता है, और लैब में भी ये साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज शो करता है। प्रॉपर्टीज, गैस में पेल ब्लू, लिक्विड में डार्क ब्लू और सॉलिड में ब्लैक वॉयलेट। ठीक है, और उसके बाद बताइए अगर लेस कंसंट्रेशन हो तो कोई हार्मफुल प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा, और मोर कंसंट्रेशन में होगा तो वेरी हार्मफुल प्रॉपर्टी शो करता है। जब ओजोन बर्न होता है, टूटता है, ब्रेकडाउन होता है, तो डाइऑक्सीजन और नेसेंट ऑक्सीजन ये हाईली रिएक्टिव होता है, क्योंकि नेसेंट ऑक्सीजन मतलब होता है न्यूली बॉर्न ऑक्सीजन। ठीक है, ये रिएक्ट करेंगे और ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज को शो करते हैं। यूजेस डिसइंफेक्टेंट या वाटर को प्योरीफाई करने के, ब्लीचिंग ऑफ फैब्रिक्स, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिल्क और डिटेक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये था बेटा आपका ऑक्सीजन। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे सल्फर। यहाँ तक कंप्लीट करना आपको। यहाँ तक कोई भी डाउट है तो मुझसे पूछ सकते हैं। प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।